हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलीना उपाध्याय अपने YouTube चैनल एलिक्सर आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही बच्चों को सोने की सली से शहद चटाया जाता था। ये रिवाज अधिकतर लोगों को पता है, पर इसके पीछे का कारण या इसके फायदे या इसके पीछे का साइंस शायद नहीं पता है। और आज के लोगों का मानना है कि कोई भी प्रथा या रिवाज सिर्फ इसीलिए फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी परंपरा है, बल्कि आज हर कोई उसके पीछे का कारण, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी के बारे में जानना चाहता है। और यही बात सुवर्ण प्राशन के बारे में भी लागू होती है। और इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। यदि आपके मन में भी स्वर्ण प्राशन को लेके कुछ डाउट्स या शंकाएं हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वर्ण प्राशन के पहले वीडियो में हमने देखा कि स्वर्ण प्राशन क्यों महत्वपूर्ण है और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में टीकाकरण और स्वर्ण प्राशन का कैसे अलग अलग योगदान है। सेकेंड वीडियो में स्वर्ण प्राशन के हमने देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ इसके और क्या क्या फायदे हैं। अगर आपने ये वीडियोस मिस किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो हमने जो शुरुआत में बात की कि बच्चों के जन्म के तुरंत बाद उन्हें सोने की सली से शहद चटाया जाता था, तो इसमें सोने के कुछ अंश शरीर को मिलने के उद्देश्य से ये किया जाता था। सोना शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ एक जनरल टॉनिक का भी काम करता है और शहद अपने आप में ही बहुत गुणकारी है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स शहद चटाने से मना करते हैं और एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि आजकल शहद कितना शुद्ध है ये कहना मुश्किल है और सोने की सली भी कितनी शुद्ध है ये डाउटफुल है। पहले ये दोनों ही चीजें शुद्ध और प्राकृत रूप में उपलब्ध रहती थी। अब हम बात करते हैं स्वर्ण प्राशन की, जो कि हम 6 महीने से लेकर 16 साल के बच्चों को देते हैं। आयुर्वेद के पहले के लिटरेचर्स में शुद्ध सोने को पत्थर पे घिसकर उसमें शहद मिलाकर चटाने को बताया गया था और वो उस समय के हिसाब से सेफ और बेनिफिशियल था। सोने को घिसने से उसके कुछ स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं जिसके साथ शहद चटाने से फायदा होता है। पर जैसे आयुर्वेद में रसास्त्र यानी केमिस्ट्री का ज्ञान आगे बढ़ा तो सोने का भस्म बनाने की पूरी विधि बताई गई। स्वर्ण प्राशन में इस्तेमाल होने वाला सोना कुछ लोगों को सेफ्टी के लिए सोचने पे मजबूर करता है, पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहां पे भी आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन में या अन्य जगहों पे सोने का इस्तेमाल करने को बताया गया है, वहां इसके इस्तेमाल से पहले सोने को पूरी तरह से प्यूरिफाई करने का, उसका शोधन करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है और इसके बाद उसका भस्म बनाया जाता है, यानी उसको ऐश फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे इसके नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं। इन नैनो पार्टिकल्स की यानी भस्म की बायो अवेलेबिलिटी शरीर में बहुत अच्छी होती है। अनेक रिसर्च में भी इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स का स्टडी किया गया है, जिसमें ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यूज में सेफ और नॉन टॉक्सिक पाया गया है। ये स्वर्ण भस्म पूरे पैरामीटर्स पे टेस्ट किए जाने के बाद मार्केट में मिलता है और इसका उपयोग स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए किया जाता है। स्वर्ण प्राशन के हेल्थ बेनिफिट्स और सेफ्टी के ऊपर कई सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक रिसर्च का सारांश मैं आपको बता रही हूँ। स्वर्ण प्राशन लेने वाले 20 बच्चे और न लेने वाले 20 बच्चों के ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए और इनका 6 महीने तक मॉनिटरिंग किया गया। इन्हें 6 महीने तक हर महीने इन पैरामीटर्स के ऊपर देखा गया। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें बच्चों की ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, मूड और टेम्परामेंट्स और बिहेवियर, इन बातों पे हर महीने बच्चों के माँ बाप से जानकारी ली गई कि क्या इनमें आपको कुछ बदलाव या सुधार नजर आ रहा है। सेकेंडली, बच्चों का हर महीने इम्यूनोग्लोबुलिन मापा गया, उनकी हाइट और वेट का रिकॉर्ड रखा गया, बच्चों के बीमार पड़ने का दर और उनकी गंभीरता ये देखी गई और बच्चों का आईक्यू स्कोर्स यानी उनका इंटेलिजेंस ये हर महीने लिया गया, जिसमें पाया गया कि स्वर्ण प्राशन लेने वाले बच्चों के ग्रुप में ईटिंग कंप्लेंट्स कम हो गई है, मूड और टेम्परामेंट्स में सुधार हो गया है, जो चिड़चिड़ापन बच्चों में रहता था वो कम होके बच्चे प्लेफुल और काम हो गए, बिहेवियर से संबंधित कंप्लेंट कम हो गई, हाइट और वेट स्वर्ण प्राशन न लेने वाले बच्चों के कंपैरिजन में बेहतर रहे, बीमार होने की फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी और ड्यूरेशन में कमी आई,
IQ स्कोर्स में सुधार आया। हीमोग्लोबिन लेवल्स जो कि शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में काम आते हैं, उनमें सुधार आया। स्लीपिंग कंप्लेंट्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया। तो ये हम देख सकते हैं कि सुवर्णप्राशन बच्चों में सेफ और बेनिफिशियल है। इसके अलावा एक 100 पेरेंट्स को दिए गए क्वेश्चनेयर में इस सुवर्णप्राशन देने के कारण पूछे गए, जिसमें अधिकतर पेरेंट्स ने ये 3 कारण बताए। पहला, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और 67% पेरेंट्स ने सुवर्णप्राशन देने से बच्चों में बदलाव महसूस किया और 56% पेरेंट्स ने सुवर्णप्राशन देने से फायदा महसूस किया। तो ये आंकड़े सिर्फ 100 पेरेंट्स के ऊपर से लिए गए हैं और वो भी एक ही जगह से लिए गए हैं। ऐसे देश भर में बहुत से पेरेंट्स हैं जो लंबे समय से बच्चों को सुवर्णप्राशन दे रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य है और हर घर का भविष्य है, और उनका सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। जब बच्चों का सर्वांगीण विकास अच्छे से होता है तो वो फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहते हैं, उनका अपने कार्य क्षेत्र में मन लगता है और वो अच्छे से पढ़ लिख कर अपना, अपने परिवार का और अपने देश का भविष्य उज्जवल करते हैं। साथ ही जो एक स्वस्थ बच्चा होता है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छी होती है और वो सोशल इंटरेक्शन भी अच्छे से कर पाता है, जिससे वो एक रेस्पॉन्सिबल अडल्ट बनता है। हर माँ बाप का उद्देश्य होता है कि उनका बच्चा एक स्वस्थ, सफल और जवाबदार इंसान बने, और सुवर्णप्राशन हमें ये सब करने में मदद करता है। अगले वीडियो में हम सुवर्णप्राशन कब और कैसे देना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।